हेलो एंड वेलकम टू मालवी एकेडमी। स्वागत है आप सभी लोगों का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप सभी को अभी तक 3 लेक्चर इस चैप्टर के मिल चुके होंगे, जो हम लोग का आपका प्यारा सा सब्जेक्ट है आपके सीयूटी पीजी एमकॉम एंट्रेंस में, जिसका नाम है सर मार्केटिंग प्रैक्टिस एंड फाइनेंस, जिसमें मार्केटिंग के सारे कंसेप्ट हैं, उसी के अंदर कंज्यूमर बिहेवियर, कुछ छोटे मोटे और टर्म्स भी हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज को हम लोगों ने स्टार्ट किया था और अभी तक 3 लेक्चर हमने लगाया, जिसमें मार्केटिंग क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या है, डिफरेंट तरीके के मार्केटिंग नीड क्या है, डिमांड क्या है, मार्केटिंग प्रोसेस क्या है, मार्केटिंग के जो कंसेप्ट्स हैं जहां से आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी रिसेंटली पूछे गए थे, उन कंसेप्ट्स को हमने पढ़ा। उसके बाद मार्केटिंग मिक्स क्या होता है वो हमने पढ़ा। और पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रोडक्ट मिक्स स्टार्ट किया था, जिसमें प्रोडक्ट क्या होता है कि डिफरेंट तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं, कन्वीनियंस प्रोडक्ट, आपके शॉपिंग प्रोडक्ट, इस तरीके की स्पेशलिटी प्रोडक्ट, ये सारे हमने देखे। उसके बाद हमने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देखा कि जैसे एक इंसान का लाइफ साइकिल होता है कि वो सबसे पहले उसका इस दुनिया में इंट्रोडक्शन होता है, धीरे धीरे वो ग्रो करता है, उसके बाद फिर एक समय आता है कि वो मैच्योर हो जाता है, फिर एक ऐसा समय आ जाता है कि जब उसका पतन हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। उसी प्रकार एक प्रोडक्ट का भी एक लाइफ साइकिल होता है। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन स्टेज होता है, फिर धीरे धीरे प्रोडक्ट क्या होता है, ग्रो करता है, एक समय आता है पूरी मार्केट उसके बारे में जान जाती है कि भाई साहब ये इस नाम का भी कोई प्रोडक्ट है, यानी कि प्रोडक्ट मैच्योर हो चुका होता है। और उसके बाद क्या होता है, उस प्रोडक्ट का डिक्लाइन होने लग जाता है, जिसका एग्जाम्पल मैंने साक्षात दिया था, नोकिया का जो फोन था वो इसका एक साक्षात एग्जाम्पल है। अब इसी क्रम में इस चैप्टर को और हम आगे बढ़ाएंगे, तो बहुत ज्यादा बड़ा तो आज का लेक्चर नहीं होने वाला, छोटा सा लेक्चर होने वाला है, जिसमें प्रोडक्ट जो मिक्स हमने स्टार्ट किया था उसी में प्रोडक्ट डिसीजन नाम से इस चैप्टर का हमने नाम रखा है। और छोटे मोटे टर्म्स की ब्रांडिंग क्या होता है, लेबलिंग क्या होता है, पैकेजिंग क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, ये 4 छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं। आज के लेक्चर में हम लोग इसको खत्म कर लेंगे। फिर जो हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर आएगा मार्केटिंग से रिलेटेड, अगर नेक्स्ट लेक्चर आता है तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सर प्राइसिंग पढ़ेंगे, फिर आपका प्रमोशन पढ़ेंगे, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। काफी लंबा है अभी, है ना, 7-8 वीडियो का और चैप्टर है, लेकिन आज के चैप्टर में बेसिकली प्रोडक्ट डिसीजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रोडक्ट डिसीजन क्या होता है ना, तो प्रोडक्ट के बारे में आप जो भी डिसीजन लेते हैं वो प्रोडक्ट डिसीजन कहलाता है आम भाषा में, है ना। बाकी प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है वो सारा हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और आज हमको बेसिकली फोकस करना है ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे। सर ब्रांडिंग क्या होता है? ब्रांडिंग का सिंपल सा मतलब क्या होता है, जब एक कंपनी अपने प्रोडक्ट की ब्रांड आइडेंटिटी को क्या करती है, क्रिएट करती है। जब एक कंपनी, है ना, अपने कंपनी का क्या करता है, ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करता है, एक आइडेंटिटी क्रिएट करता है लोगों के मन में, उसको क्या बोलते हैं सर, ब्रांडिंग। ठीक है, क्या लिखा है, ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ब्रांड आइडेंटिटी ऑफ अ कंपनी। जब एक कंपनी क्या करती है ना, अपने प्रोडक्ट का या अपना क्या करता है, एक ब्रांड क्रिएट करता है मार्केट में, लोगों के मन में, कंज्यूमर के मन में क्या करता है, एक इमेज क्रिएट करता है, एक पोजीशन क्रिएट करता है, वो ब्रांडिंग कहलाता है। जैसे आजकल क्या है, एडिडास का जब भी नाम सुनते हैं क्या दिमाग में आता है, यार बढ़िया ब्रांड है ना। BMW का नाम आता है, ब्रांड है। आईफोन, एप्पल नाम आता है, क्या अरे ब्रांड है, उसका एक इमेज अलग है ना हमारे मन में। हाँ, उसका कोई कुछ भी प्राइस बोल देता, हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, मन में आता है ये तो ब्रांड है, होगा ही होगा। तो ब्रांड बेसिकली क्या होता है, जब कोई कंपनी अपनी ब्रांड आइडेंटिटी, अपने प्रोडक्ट का एक अलग इमेज क्रिएट करता है अपने कंज्यूमर के माइंड में, वही ब्रांडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्रांडिंग कहलाता है। तो ब्रांडिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ यूनिक नेम। ब्रांडिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को एक यूनिक नेम दे, मतलब ब्रांडिंग जो होता है ना, वो नेम के द्वारा हो सकता है, सिंबल के द्वारा हो सकता है, ठीक है, नेम के द्वारा हो सकता है, सिंबल के द्वारा हो सकता है, या डिजाइन के द्वारा हो सकता है। डिफरेंट तरीके के ब्रांडिंग हो सकते हैं। देख पढ़ते हैं, ब्रांडिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ गिविंग यूनिक नेम। जब आप अपने प्रोडक्ट का एक अलग नेम दे देते हैं, जैसे एडिडास ने कर दिया है, साइन दे देते हैं, जैसे एडिडास ने अपना साइन दिया है, या प्यूमा ने अपना जो साइन दिया है, ठीक है, साइन दे देते हैं, या कुछ सिंबल दे देते हैं, या कुछ टर्म दे देते हैं, है ना, जिससे कि उनका प्रोडक्ट मार्केट में आइडेंटिफाई किया जा सके। अगर आपको कहीं पे भी किसी प्रोडक्ट पे वो जो प्यूमा का सिर दिखता है ना, जो टाइगर है, जो भी बोल लीजिए, है ना, तो आप क्या कर रही है, तो प्यूमा का है। सिग्नेचर दिखता है तो हाँ ये तो इस कंपनी का है ना। तो आप उसके नेम को देख के, उसके लोगो को देख के, उसको सिंबल को देख के, उसके डिजाइन को देख के आप समझ जाते हो, है ना, कि ये क्या है, ये कौन सी कंपनी है। तो ब्रांडिंग बेसिकली क्या होता है, जब आप अपने प्रोडक्ट का कुछ नेम, यूनिक नेम दे देते हैं और उसे अलग कुछ नाम दे देते हैं, कुछ साइन दे देते हैं, कुछ सिंबल दे देते हैं,
कुछ टर्म दे देते हैं, वो क्या कहलाता है, ब्रांडिंग कहलाता है। क्यों ये काम किया जाता है, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो औरों से अलग, औरों से बेहतर मार्केट में नजर आए। ठीक है, द नेम कैन बी, जो नेम आपने रखा है, कैन बी ईदर अ जेनरिक नेम, या तो वो जेनरिक नेम हो सकता है, रियल नेम हो सकता है, या आप बस ब्रांड नेम, एज अ ब्रांड आपने वो नाम रख दिया है। ठीक है, the brand name act as a basis of differentiation of the firm's product with that of its competitors। अब ब्रांडिंग क्यों करते हैं, ब्रांडिंग का बेसिक मतलब यही होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को औरों से अलग दिखाना चाहते हैं। भाई मार्केट में भर भर के आपके नए नए कंपटीटर मिलेंगे या पुराने कंपटीटर बैठे हैं, तो ब्रांडिंग के ही माध्यम से आप क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को औरों से अलग दिखाते हैं। आजकल एडिडास चलता है ना, एडिडास, एबीबास, है ना, तो ब्रांडिंग के ही वजह से क्या होता है, एडिडास बाकी कंपनियों से अपने आप को अलग शो करता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़े तो यहां से क्वेश्चन है ना, जो टर्म रिलेटेड टू ब्रांड से रिलेटेड तीन चार टर्म होते हैं, उन टर्म को आपको, जो चार टर्म है उन टर्म को आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सबसे पहला ब्रांड, ब्रांड जो है ना बच्चे, ब्रांड के अंदर ब्रांड नेम भी आता है, ब्रांड मार्क भी आता है, ट्रेडमार्क भी आता है। ब्रांड के अंदर सब कुछ आ जाएगा, ब्रांड के अंदर ब्रांड नेम भी आएगा, ब्रांड मार्क भी आएगा और ट्रेडमार्क भी आएगा। ब्रांड क्या होता है, अगर हम क्या करते हैं, किसी प्रोडक्ट का कुछ नाम रखें जैसे ब्रांड नेम, उसका कुछ टर्म रखें, साइन रखें, सिंबल रखें, डिजाइन या कॉम्बिनेशन ऑफ द यूज्ड टू डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल पार्कर, रेमंड, एडिडास, नाइकी, ये सब क्या है, ब्रांड। तो ब्रांड का बेसिकली क्या नाम, ब्रांड का मतलब क्या होता है, जब आप अपने प्रोडक्ट को कुछ यूनिक नेम दे देते हैं, कुछ टर्म दे देते हैं, कुछ सिंबल दे देते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन बना देते हैं, कुछ डिजाइन दे देते हैं, है ना, जिससे कि आपका प्रोडक्ट औरों से अलग दिखे, वो क्या होता है सर, वो ब्रांड दिखता है। ब्रांडिंग क्या होता है, ये जो हम काम करते हैं इसके प्रोसेस को ब्रांडिंग बोलते हैं। ठीक है, ब्रांड समझ में आ गया। अब ब्रांड के अंदर तीन चीज, अभी हमने यहां पढ़ा, कलर चेंज किया जाए, चलो आ जाओ भाई, हाँ जा कह नहीं रहे भाई तुम, आ जाओ। चलो अभी हमने पढ़ा कि ब्रांड के अंदर नेम भी आता है, ठीक है सर, ब्रांड मार्क भी आता है और ट्रेडमार्क भी आता है। ब्रांड नेम क्या होता है, नेम नाम से पता चल रहा भाई, ब्रांड का वो पार्ट जिसको हम बोल सकते हैं, ब्रांड का वो पार्ट सर जिसको हम बोल सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, ब्रांड नेम। जैसे हम बोलते हैं ना एडिडास, पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला, है ना, यानी कि प्रोडक्ट या ब्रांड का वो पार्ट जिसको हम बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं, वो होता है ब्रांड नेम। तो क्या लिखा है, पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी स्पोकन, ब्रांड का वो पार्ट जिसको हम बोल सकते हैं, वर्बल पार्ट ऑफ अ ब्रांड, फॉर एग्जांपल एशियन पेंट, अंकल चिप्स, एडिडास, प्यूमा, नाइकी, रिबोक, कुछ भी बोल लीजिए, पीटर इंग्लैंड, है ना, ब्रांड का वो पार्ट जो हम लोग बोल सकते हैं वो ब्रांड नेम कहलाता है। दूसरा क्या होता है, ब्रांड मार्क, ब्रांड का वो पार्ट जिसको हम बोल नहीं सकते हैं, बस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे नाइकी का सिंबल, एडिडास का सिंबल, है ना, बीएमडब्ल्यू का सिंबल। ठीक है, तो जो भी कंपनी है उसके सिंबल से जब हम उसको पहचानते हैं तो वो क्या कहलाता है, ब्रांड मार्क कहलाता है। पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी आइडेंटिफाई, ब्रांड का वो पार्ट जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं लेकिन कैन नॉट बी स्पोकन, लेकिन उसको बोल नहीं सकते हैं, जैसे गट्टू ऑफ एशियन पेंट, एशियन पेंट का जो गट्टू बना होता है वो, उसको हम देख के पहचानते हैं, उसका कुछ नाम थोड़ा है, बोल थोड़ा पाएंगे, है ना। डेविल ऑफ ओनिडा, ओनिडा जो है उसका जो डेविल बना होता है वो। तो फिर हमने समझा ब्रांड क्या होता है, ब्रांड के अंदर क्या होता है कि भाई नेम भी आ जाएगा, लोगो भी आ जाएगा, सिंबल भी आ जाएगा, डिजाइन भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाता है। ब्रांड नेम क्या होता है, ब्रांड का वो पार्ट जिसको हम बोल सकते हैं। ब्रांड मार्क क्या होता है, ब्रांड का वो पार्ट जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते हैं। अब ट्रेडमार्क क्या होता है, जब एक ब्रांड को आप क्या करते हैं, लीगल प्रोटेक्शन दिला देते हैं। जब हम किसी ब्रांड को लीगल प्रोटेक्शन दिला देते हैं कि भाई कोई भी अगर हमने ये नाम रख दिया है, उसको हमने रजिस्टर करा दिया है, आपके क्या बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत उसको हमने रजिस्टर करा दिया है ना, लीगल प्रोटेक्शन दिला दिया। अब कोई बंदा हमारे ब्रांड नेम के अंदर कुछ काम कर रहा था, हम उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। तो वही होता है कि जब आप क्या करते हैं, पार्ट ऑफ ब्रांड विच हैज लीगल प्रोटेक्शन, ब्रांड को जब आप क्या करते हैं, लीगल प्रोटेक्शन दिला देते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर क्या करते हैं, उसको रजिस्टर करा देते हैं, ट्रेडमार्क के अंदर उसको रजिस्टर करा देते हैं, वो क्या कहलाता है ना, वो आपका कहलाता है कि ये ट्रेडमार्क। पार्ट
पार्ट ऑफ ब्रांड विच हैज लीगल प्रोटेक्शन, ब्रांड का वो पार्ट जिसको हम लीगल प्रोटेक्शन दिला देते हैं, सो दैट नो अदर फर्म कैन यूज नेम और मार्क, जिससे कि कोई और कंपनी, कोई और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो इस नाम का यूज ना कर सके। ये रहा बेसिकली ब्रांड के बारे में। अब हम लोग आते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड ब्रांड नेम, एक अच्छा ब्रांड नेम है ना, एक अच्छा ब्रांड नेम में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। सर सबसे पहला बात क्या है, ये होना चाहिए सिंपल और शॉर्ट। कोई भी अगर ब्रांड नेम है तो छोटा होना चाहिए, आसान होना चाहिए और छोटा होना चाहिए, जिसको बोलने में आसानी हो। जैसे क्या होता है, एशियन पेंट, कितने आराम से हमने बोल दिया, एडिडास, प्यूमा, नाइकी, रिबोक, है ना, उजाला, जो भी आपका हो गया, जो भी ब्रांड है, BMW, एप्पल, ये क्या होता है, मतलब ब्रांड का जो नाम होता है वो कैसा होना चाहिए सर, सिंपल, आसान होना चाहिए और शॉर्ट, छोटा होना चाहिए। पता चला एक पैराग्राफ का नाम है, आप पढ़ते ही रह गए, तो ब्रांड का नाम कैसा होना चाहिए, सिंपल एंड शॉर्ट। दूसरा क्या, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ब्रांड का जो आप नाम उस तरीके से रखिए, उसका नाम है क्या करे, उसका काम बता दे, ठीक है, उसका नाम है, उसका काम, जैसे सूर्या बल्ब होता है ना, उसका नाम क्या है, सूर्या, तो पता ही चल रहा है भाई ये जो प्रोडक्ट है ना कुछ प्रकाश फैलाने का काम करता होगा, ठीक है। उजाला, उजाला जो आता है इसका मतलब ये ऐसा प्रोडक्ट है ना जो कुछ ना कुछ साफ सफाई से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, ठीक। तो ये चीज, ब्रांड कैसा होना चाहिए सर, एक्सप्लेनेटरी, जो ब्रांड नेम आप रख रहे हैं वो एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, यानी कि जो उसका नाम है वो अपने काम को भी बताए। The name should be self-explanatory in the sense that it must provide an idea of the use of benefit and qualities of the product. For example, उजाला है ना, डंकिन डोनट्स etc. अब आते हैं क्या, यूनिक, भाई ब्रांड का नाम औरों से अलग हो, भाई जो दुनिया रख रही है वही आप रखेंगे तो क्या मतलब है, थोड़ा सा यूनिक बनाइए, थोड़ा सा अलग बनाइए, तभी तो दुनिया आपको देखेगी। तो ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए सर, यूनिक होना चाहिए, अलग होना चाहिए। द नेम शुड बी यूनिक इन ऑल एस्पेक्ट, है ना, जो नाम है वो हर एक एस्पेक्ट में यूनिक होना चाहिए, औरों से अलग होना चाहिए। ऑल्सो इट मस्ट बी सुटेबल टू द रिक्वायरमेंट ऑफ पैकेजिंग, है ना, भाई पैकेजिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको फॉलो करे, है ना, लेबलिंग और एडवर्टाइजिंग का जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो करना चाहिए। क्यों, कौन, आपके ब्रांड को, आपके प्रोडक्ट को। अगला क्या है, अडेप्टेबल, ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए कि आप अगर कल को उसी ब्रांड के अंदर कुछ और प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं तो उसको भी आसानी से अडेप्ट कर पाए। जैसे रिलायंस है ना, रिलायंस है, जियो है, तो रिलायंस जो है वो अपने नाम के अंदर क्या करता है, रिलायंस ट्रेंड्स भी लेकर आया, रिलायंस जो है अपना जियो भी लेकर आया, है ना, रिलायंस पेट्रोलियम भी है, रिलायंस के अलग अलग स्कूल कॉलेजेस भी हैं, है ना। तो ब्रांड ऐसा रखिए कि उसी के अंदर आप क्या कर सकते हैं, कल को नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो भी एड ऑन कर सकते। टाटा था, टाटा के कितने प्रोडक्ट है, टाटा ब्रांड है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें, उसका स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, उसके कपड़े वाले हैं, उसके अलग अलग टेक्सटाइल हैं, है ना, उसका क्या बोलते हैं, ऑटोमोबाइल्स में भी है। तो ब्रांड नेम आप इस तरीके से रखिए कि कल को कुछ और प्रोडक्ट आप लॉन्च करना चाहते हैं तो उसी ब्रांड के अंदर उसको आप एडेप्ट कर सकें, तो एडेप्टेबल होना चाहिए। अ ब्रांड नेम शुड बी एडेप्टेबल इन द सेंस सच दैट इफ रिक्वायर्ड अ न्यू प्रोडक्ट कैन आल्सो बी इंट्रोड्यूस अंडर इट, है ना, कि कल को अगर एक नया प्रोडक्ट आप लॉन्च करना चाहते हैं तो इसी के अंदर आप ला सकें। अगला क्या है, हाँ ये तो रिपीट हो गया बच्चे, है ना, ये तीनों चीज रिपीट, ये ठीक है। लीगल प्रोटेक्शन, ब्रांड जो है इस तरीके से होना चाहिए, ब्रांड नेम को क्या आप करें, लीगली प्रोटेक्ट करा दे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर, IPR के अंदर आप अपने ब्रांड को आपको रजिस्टर करा देना है, जिससे कि कल को कोई कंपनी आपके प्रोडक्ट को यूज कर रहा है या आपके नेम को यूज कर रहा है तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो, ठीक। अब ये एडेप्टेबल और लीगल प्रोटेक्शन दोबारा यहाँ पे रिपीट होगा, इसको इग्नोर करिएगा। फिर बता रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड नेम, एक अच्छे ब्रांड नेम की क्या खूबियां होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सबसे पहला सिंपल और शॉर्ट होना चाहिए, दूसरा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए, यानी कि जो उसका नाम है ना उसी के अकॉर्डिंग उसका काम होना चाहिए। अगला यूनिक, औरों से अलग होना चाहिए। एडेप्टेबल, ब्रांड नेम ऐसा रखिए कि कल को आप नया प्रोडक्ट उसी ब्रांड के अंदर आप लाना चाहते हैं तो आसानी से उसको ला सके। और अगला क्या है, लीगल प्रोटेक्शन, आप अपने ब्रांड नेम को क्या करेंगे, लीगली प्रोटेक्ट कराएंगे, IPR में रजिस्टर करा के, कॉपीराइट कराइए, पेटेंट कराइए, या जो भी आपको कराना है ना। कॉपीराइट होता है, पेटेंट होता है, और तीसरा क्या होता है, सोचिएगा, चलो
उसके बाद क्या होता है, एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग टू मार्केटर्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज। अगर आप ब्रांडिंग करते हैं, अगर आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करते हैं तो उससे क्या फायदा होता है, किसको सर, मार्केटर्स को, यानी कि जो बिजनेसमैन है, जो मार्केटिंग कर रहा है, उसको क्या फायदा होता है, यही पढ़िएगा। एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग टू मार्केटर्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज, ब्रांडिंग की वजह से जो पर्सन मार्केटिंग कर रहा है, बेसिकली सेलर मान के चलिए, या जो बिजनेसमैन है, उसको क्या फायदा होता है। सबसे पहला फायदा ये होता है हेल्प इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, वो अपने प्रोडक्ट को औरों से अलग दिखा पाता है, औरों से अलग पहचान पाता है। ब्रांडिंग इनेबल अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू डिफरेंशिएट इट्स प्रोडक्ट फ्रॉम ऑफ इट्स कंपटीटर, ब्रांडिंग के वजह से ही एक बिजनेसमैन जो है अपने प्रोडक्ट को औरों से अलग दिखा सकता है। दूसरा क्या है, हेल्प इन एडवर्टाइजिंग, जब आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांड क्रिएट करते हैं तो आसानी से आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट हो जाता है, आप न भी करें तो भी एडवर्टाइजमेंट हो जाता है। टाटा कौन सा एडवर्टाइजमेंट अपना करता है, रिलायंस कौन सा एडवर्टाइजमेंट करता है, एडिडास कौन सा एडवर्टाइजमेंट करता है, दुनिया को पता है। दुनिया जाती है दुकान पे, बोलती है भाई हमको एडिडास का शूज दे दो, एडिडास का टी शर्ट दे दो, नाइकी का हमको शूज दे दो, दुनिया जानती है। तो वही लिखा है हेल्प इन एडवर्टाइजिंग। अगर आप ब्रांड क्रिएट कर देते हैं तो उससे क्या फायदा होता है, इट अनेबल्स एडवर्टाइजिंग ऑफ द प्रोडक्ट विदाउट ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग कैन नॉट बी डन। अगर आपने ब्रांडिंग नहीं किया है तो एडवर्टाइजिंग सही तरीके से नहीं कर पाओगे। अगला क्या है, डिफरेंशियल प्राइसिंग, अगर आपने ब्रांडिंग की है तो आप अपने प्रोडक्ट का अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकते हो। जो भी पैसा सोचो, शूज 250 में भी आता है, एबीबास का शूज 250 में आ जाएगा, एडिडास का शूज 2500 में आएगा, कैसे पॉसिबल है। सोचो एबीबास का प्राइस कितना है, 250, और एडिडास का प्राइस कितना है, 2500, कैसे पॉसिबल है सर, ब्रांडिंग की वजह से पॉसिबल है ना, ब्रांडिंग की वजह से पॉसिबल है। तो डिफरेंशियल प्राइसिंग, ब्रांडिंग अनेबल अ फर्म टू फॉलो डिफरेंशियल प्राइसिंग, दैट इज इट अलाउ द फर्म टू चार्ज अ डिफरेंट प्राइस देन दैट चार्ज बाय इट्स कंपटीटर। ब्रांडिंग की वजह से क्या होता है, एक कंपनी औरों से अलग क्या करती है, प्राइस अपने प्रोडक्ट की चार्ज करती है। अगला क्या है, इजी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, जैसा कि मैंने अभी बताया था एडेप्टेबल में कि अगर आपने ब्रांडिंग कर दी है, आपका मार्केट में ब्रांड बन चुका है, तो आप कोई भी कल को नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहेंगे तो आप अपने ब्रांड नेम के अंदर आसानी से उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर देंगे और दुनिया आसानी से अडॉप्ट कर लेगी। रिलायंस पेट्रोलियम में था ना, बाकी सारे चीजों में था, अभी ट्रेंड्स के द्वारा कपड़ों में इंटर किया, लोगों को पता है भाई ये रिलायंस का है। टाटा अभी नए नए प्रोडक्ट लाइन में इंटर जब करता है तो लोगों को पता है भाई टाटा का है तो बढ़िया होगा, तो वही फायदा होता है। फिर पढ़ते हैं कि एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग टू मार्केटर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मार्केटिंग की वजह से जो मार्केटर हैं उनको क्या फायदा होता है, मतलब ब्रांडिंग की वजह से जो मार्केटर्स हैं उनको क्या फायदा होता है। सबसे पहले हेल्प इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, वो अपने प्रोडक्ट को औरों से अलग दिखा पाते हैं, है ना, आसानी से प्रचार प्रसार कर पाते हैं अपने प्रोडक्ट की, अलग अलग प्राइस चार्ज कर पाते हैं, अपने कंप्यूटर से अलग प्राइस चार्ज कर लेंगे आप, है ना, आसानी से अगर कल को कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है अपने ब्रांड के अंदर आप आसानी से लॉन्च कर सकते हैं। अब अगला क्या है, एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग टू कस्टमर्स, वो हमने क्या पढ़ा, एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग टू मार्केटर। भाई अगर मार्केटर या एक बिजनेसमैन ब्रांडिंग करता है तो उसको क्या फायदा होता है। अब क्या है, अगर ब्रांडिंग होता है तो कस्टमर को भी क्या कुछ फायदा है क्या, जी हाँ, कस्टमर को भी फायदा है। पहला क्या फायदा है, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, ब्रांडिंग की वजह से कस्टमर आसानी से प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाता है कि ये प्रोडक्ट किस कंपनी का है ना। अब कंपनी के हिसाब से वो उसकी क्वालिटी को बता सकता है कि भाई अगर एडिडास का है तो अच्छी क्वालिटी का होगा, एबीबास का है तो खराब क्वालिटी का होगा। तो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, ब्रांडिंग इनेबल कंज्यूमर टू क्लियरली डिस्टिंग्विश एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एवं वेरियस अदर प्रोडक्ट प्रोवाइडेड बाय कंपटीटर, है ना। ब्रांडिंग की वजह से क्या होता है, एक मार्केट में भाई अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट मिलेंगे, तो ब्रांडिंग की वजह से जो होता है एक जो कस्टमर होता है वो औरों के प्रोडक्ट से जो प्रोडक्ट उसको चाहिए होता है उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर पाता है। अगला क्या, इंश्योर क्वालिटी, ब्रांडिंग की वजह से कस्टमर क्या करता है, क्वालिटी को इंश्योर करता है कि भाई साहब अगर एडिडास का होगा तो अच्छी क्वालिटी का होगा, प्यूमा का होगा तो अच्छी क्वालिटी का होगा, है ना, रिबोक का होगा तो अच्छी क्वालिटी का होगा। तो ब्रांडिंग की वजह से कस्टमर क्या करता है, क्वालिटी को इंश्योर करता है। अगला क्या है, स्टेटस सिंबल, अब ब्रांडिंग अगर कोई मार्केटर करता है तो कस्टमर क्या करता है, उसको स्टेटस अपना शो करता है, कस्टमर ब्रांडिंग की वजह से अपना स्टेटस दुनिया को दिखाता है। अब लोग आईफोन लेके, है ना, ऊपर वाली जेब में रखते हैं और उसका आईफोन का जो कटा हुआ सेब है लोगों को दिखाते हैं, क्यों दिखाना चाहते हैं लोगों को, भाई साहब मेरे पास आईफोन है। लोग एडिडास का शूज पहन के दिखाते हैं, भाई साहब देखो मैंने एडिडास पहना है ना, शर्ट पहनेंगे, कपड़ा जो भी पहनेंगे, पीटर इंग्लैंड या जो भी अच्छे अच्छे ब्रांड है उसके पहने, क्यों लोग पहनते हैं, घड़ी पहनेंगे आपका, नए नए जो ब्रांड अलग अलग ब्रांड के घड़ी है लोग वो पहनते हैं, क्यों, ताकि अपना स्टेटस दिखा पाए। रॉयल इनफील्ड से लोग चलते हैं,
BMW से चलते हैं, मर्सिडीज से चलते हैं। क्यों चलते हैं? अपना स्टेटस दिखाने के लिए। तो वही लिखा है कि ब्रांडिंग की वजह से कस्टमर को क्या फायदा होता है। कस्टमर सबसे पहले तो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेता है कि भाई ये प्रोडक्ट कौन सा और बाकी प्रोडक्ट कौन से हैं। दूसरा, ब्रांडिंग की वजह से कस्टमर क्वालिटी को इंश्योर करता है कि भाई अगर ये इस ब्रांड का है तो अच्छी क्वालिटी का होगा। और ब्रांडिंग की वजह से क्या होता है कि कस्टमर अपना स्टेटस दुनिया को शो कर देता है। सोचो, अगर जो आईफोन है, ऐसा नहीं कि आईफोन का बनाने में 1 लाख का खर्चा हो जाता है, नहीं, खर्चा 30,000 35,000 ही होता होगा, लेकिन फिर भी उसका प्राइस कितना रखा जाता है? 1 लाख रखा जाता है। अगर आईफोन का प्राइस 30,000 रख लो, सारे लोग ले लेंगे, तो आईफोन नहीं रह जाएगा। आईफोन को लोग आईफोन क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो महंगा मिलता है ना, वो महंगा मिलता है। तो अगर उसका प्राइस कम हो जाए तो दुनिया उसको खरीद लेगी। तो कहाँ का आईफोन? तो लोग क्यों खरीदते हैं उसको? ताकि दिखे भाई हाँ ये महंगा मिलता है और ये जो प्रोडक्ट है इस पर्सन के पास है तो ये भी पैसे वाला हो। तो वही लिखा है कि लोग ब्रांडिंग की वजह से अपना स्टेटस भी दिखा जाते हैं। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा वही है ना, ये सारा जो चीज है ना, देखो ये जो है और ये जो है इसी को यहाँ भी दोबारा लिख दिया गया है। तो सेम चीज है, बाकी नया कुछ नहीं है। अब क्या आते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए सर? शॉर्ट होना चाहिए, सजेस्टिव होना चाहिए, औरों से अलग होना चाहिए, अडेप्टेबल होना चाहिए, वर्सेटाइल होना चाहिए और रजिस्टर्ड यानी कि लीगली प्रोटेक्ट कराना चाहिए। ये भी हमने पीछे पढ़ा ना, ये हो चुका है। अब आते हैं क्या, ब्रांडिंग हम लोगों ने बच्चे पढ़ लिया। अब जो हमारा दूसरा टर्म है आज के लेक्चर का, जिसका नाम है सर पैकेजिंग, है ना, पढ़ते हैं। अब पैकेजिंग क्या होता है? जैसे कोई प्रोडक्ट हम जब बना लेते हैं, है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ये प्रोडक्ट ऐसे ऐसे बेच देंगे, नहीं सर, इसके ऊपर कुछ कवर वगैरह लगाते हैं, है ना, ताकि ये खराब ना हो, जब तक कस्टमर के पास पहुंचे अच्छे तरीके से रहे या अच्छा लगे। इसके ऊपर एक और कवर लगा देते हैं। जैसे ये एक पेन है, इसके ऊपर एक पैकेज लगा दिए। जैसे क्या है, अभी एक सोच चलिए, मान के चलिए एकदम एक तरीके से जब खाली पेन है ना, इसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं, कोई रैपर नहीं है, तो इस पेन के ऊपर जो पहला रैपर लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं सर? प्राइमरी पैकेजिंग, है ना। तो ऐसे 50 पेन होंगे, सबके ऊपर हम क्या करते हैं? रैपर लगा के रख देते हैं। तो जो रैपर लगा होता है वो क्या होता है सर? प्राइमरी पैकेजिंग होता है। क्या होता है? प्राइमरी पैकेजिंग होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको हम लोग छोटे छोटे कार्टून में, एक कार्टून में 50-50 पेन रख देते हैं। जो दूसरा कार्टून है वो क्या होता है सर? वो सेकेंडरी पैकेजिंग है। अब उस कार्टून को हम लोग बड़े बड़े कार्टून में रख के क्या करते हैं, अब दिल्ली से पहुंचाएंगे, उसको वाराणसी पहुंचाएंगे, या दिल्ली से लखनऊ पहुंचाएंगे, दिल्ली से कोलकाता, राजस्थान, ऐसे ऐसे पहुंचाएंगे। वो क्या होता है? वो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग कहलाता है। पढ़ते हैं ये तीनों चीज क्या होता है। पैकेजिंग का मतलब क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर एक रैपर लगा रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर एक रैपर लगा रहे हैं, जिससे कि आपका प्रोडक्ट अच्छा दिखे, सुरक्षित रहे, है ना, और सेफ रहे। तो पैकेजिंग का मतलब क्या होता है? एन एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग द कंटेनर या रैपर। आप क्या करते हैं? अपने प्रोडक्ट के ऊपर एक कंटेनर या एक रैपर जब चढ़ा देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं कि सर हमने क्या किया है? पैकेजिंग कर लिया। जब आप अपने दोस्त मित्र को गिफ्ट देने जाते हो तो गिफ्ट के ऊपर क्या करते हो? उसको पैक कराते हो। वो क्या है? वही है पैकेजिंग। ठीक है, गुड पैकेजिंग often helps in selling the product, so it is called silent salesman। ध्यान दीजिएगा, ये लाइन यहां से क्वेश्चन बना हुआ है एक बार का। क्या लिखा है कि द प्रोडक्ट, वहां गुड पैकेजिंग ऑफन हेल्प्स इन सेलिंग। अगर आपने अच्छे तरीके से पैकेजिंग किया है, अगर किसी प्रोडक्ट को आपने बहुत अच्छे से पैक कर दिया है, तो क्या होता है, कई बार कस्टमर मार्केट में जाता है कुछ और खरीदने, लेकिन किसी प्रोडक्ट की पैकेजिंग बहुत अच्छी लग जाती है, देखने में ही अच्छा लगता है, तो कस्टमर को वो खरीदना नहीं होता, फिर भी वो खरीद लेता है। तो वही चीज लिखा है, कई बार एक गुड पैकेजिंग जो होता है वो किसी प्रोडक्ट को अपने आप बिकवा देता है। कोई कुछ बोलता नहीं है, बस मार्केट में लगा हुआ है, कोई प्रोडक्ट अच्छा दिख रहा है, कितना शानदार पैक किया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है, चलो ले लेते हैं, क्या है, उसी को क्या बोलते हैं सर? साइलेंट सेल्समैन। आप इतने अच्छे तरीके से आपने पैक किया है गुड्स को कि वो अपने आप खुद ब खुद बिक गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं? पैकेजिंग कई बार क्या करता है? साइलेंट सेल्समैन का भी काम करता है। अब पैकेजिंग 3 तरीके के होते हैं, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सर सेकेंडरी, और तीसरा क्या होता है सर? ट्रांसपोर्टेशन। ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में क्या लिख के आ जाता है? टर्शियरी। आपके एग्जाम में लिख देता है टर्शियरी और आप लोग टिक मार के आ जाते हो, लेकिन टर्शियरी नहीं होता है। पैकेजिंग 3 प्रकार के, पहला होता है बच्चे प्राइमरी पैकेजिंग, दूसरा होता है सेकेंडरी पैकेजिंग, और तीसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग को हम समझा देते हैं क्या होता है।
इसका सबसे अच्छा, इस समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल होता है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट आप लोग देखे होंगे, मान के चलो फॉर एग्जांपल ये टूथपेस्ट है, ये ट्यूब में टूथपेस्ट है, यहां से हमने ढक्कन खोला और जब दबाते हैं तो टूथपेस्ट यहां से बाहर निकलता है, ठीक है। तो टूथपेस्ट जिस ट्यूब में है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ये क्या है, ये मान के चलिए टूथपेस्ट का एक ट्यूब है, यहां ढक्कन होता है, उसका ढक्कन हम खोलते हैं, फिर ऐसे दबाते हैं, टूथपेस्ट हमारे ब्रश पे आ जाता है। तो जो जिस ट्यूब में टूथपेस्ट है वो क्या है सर, प्राइमरी पैकेजिंग है। क्या है, प्राइमरी पैकेजिंग है। यानी प्राइमरी पैकेजिंग क्या होता है, जो किसी प्रोडक्ट के इमीडिएट ऊपर रहता है, किसी प्रोडक्ट के इमीडिएट ऊपर रहता है, वो होता है हमारा प्राइमरी पैकेजिंग। अब सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होता है, जब मार्केट से आप ये टूथपेस्ट खरीद के लाए होंगे तो इसी के बराबर एक छोटा सा, इस तरीके से एक छोटा सा इसके ऊपर कंटेनर या रैपर लगा होगा ना, एक छोटा सा कंटेनर रैपर लगा होगा, जो क्या होता है एक एडिशनल प्रोटेक्शन देता है, एक एडिशनल लेयर होता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर। वो क्या होता है, वो सेकेंडरी पैकेजिंग होता है। वो क्या होता है, सेकेंडरी पैकेजिंग होता है। अब सोचिए ये छोटा सा ये टूथपेस्ट है जिसके ऊपर एक कवर लगा है, वो सेकेंडरी पैकेजिंग है। और ऐसा ऐसा कम से कम 100 200 300 टूथपेस्ट क्या होते हैं एक बड़े से कार्टून में रख दिया जाता है, जिसको हम लोग लेकर कहां जाते हैं, एक जो कंपनी होती है एक जगह से दूसरी जगह उसको पहुंचाने का काम करती है। फॉर एग्जांपल उसको दिल्ली से लेकर जाना है मुंबई, तो मुंबई उसी बड़े से कंटेनर में बहुत सारे टूथपेस्ट रहेंगे, दिल्ली से मुंबई लाके किसी शॉपकीपर को दे देगी, बोलेगी भाई साहब आपने 1000 टूथपेस्ट मांगा था, लीजिए इसमें 1000 टूथपेस्ट है। तो वो जो बड़ा सा कंटेनर होता है उसको क्या बोलते हैं सर, वो होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। वो कब यूज होता है, ट्रांसपोर्टेशन के समय। तो ध्यान दीजिएगा ये 3 तरीके के पैकेजिंग है। पहला क्या, प्राइमरी पैकेजिंग रेफर्स टू द प्रोडक्ट इमीडिएट कंटेनर। एक प्रोडक्ट के ऊपर जो इमीडिएट कवर होता है ना उसको बोलते हैं सर प्राइमरी पैकेजिंग। जैसे टॉफी जब खाते हो तो जो उसके रैपर से टॉफी को जैसे निकालते हो, वो टॉफी का जो छिलका होता है, रैपर जो होता है, वो क्या होता है सर, वो होता है हमारा प्राइमरी पैकेजिंग। उसके अलावा माचिस की तीली, जब मैच बॉक्स में से माचिस की तीली निकालते हो तो माचिस का जो मैच बॉक्स होता है वो क्या है सर, प्राइमरी पैकेजिंग है ना। और रैपर ऑफ सोप, साबुन जब निकालते हो जिस कवर से, वो क्या होता है प्राइमरी पैकेजिंग। तो प्राइमरी पैकेजिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है, जब किसी प्रोडक्ट के ऊपर इमीडिएट जो कवर लगा होता है वो प्राइमरी पैकेजिंग है ना। अब दूसरा क्या होता है सर, सेकेंडरी पैकेजिंग। सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, जब एडिशनल एक एक्स्ट्रा आप लेयर लगा देते हो जिससे कि आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा और सेफ रहे। एडिशनल जो अभी मैंने बताया टूथपेस्ट के ऊपर जो छोटा सा कवर एक और लगा रहता है वो क्या होता है, सेकेंडरी पैकेजिंग। ध्यान दीजिए लाइन यही है, एडिशनल। जैसे ही आप एक एडिशनल लेयर लगा देते हो जिससे कि आपका प्रोडक्ट और अच्छे से रहे, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, वो हमारा होता है सेकेंडरी पैकेजिंग। तीसरा क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। ये कब यूज होता है, एक बड़ा सा कार्टून रहेगा उसमें खूब सारे प्रोडक्ट भरे रहेंगे। ये क्यों यूज होता है, ताकि एक प्रोडक्ट को जब हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं तो प्रोडक्ट आसानी से पहुंच जाए, रास्ते में कुछ भी प्रोडक्ट में डैमेज ना आए, वो हमारा होता है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। अब लिखा है बच्चे फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग का क्या काम है, आखिर हम लोग पैकेजिंग करते क्यों हैं, कुछ तो फायदा होता होगा, कुछ तो बेनिफिट होगा। क्या फायदा है, पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या होता है, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। पैकेजिंग की वजह से भी क्या होता है कि हम लोग कई बार क्या करते हैं, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कौन सा प्रोडक्ट है। इतने अलग तरीके से, अच्छे तरीके से पैक किया गया रहता है प्रोडक्ट को कि हम पैकेजिंग से ही पहचान जाते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या है। पैकेजिंग हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में पैकेजिंग मदद करता है। प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट, अभी हमने पढ़ा कि पैकेजिंग से क्या होता है, प्रोडक्ट प्रोटेक्ट रहता है, सेफ रहता है, खराब नहीं होता है। फैसिलिटेट यूज ऑफ द प्रोडक्ट, है ना। कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट को आसानी से लंबे समय तक हम सेफ रख सकते हैं, किसके वजह से, पैकेजिंग की वजह से। प्रोडक्ट प्रमोशन, भाई इतने अच्छे से पैक रहता है कि भाई पैकेजिंग की वजह से क्या होता है, उस प्रोडक्ट का प्रमोशन हो जाता है, लोग उस प्रोडक्ट को खरीदने आ जाते हैं कि भाई इतना बेहतरीन पैक किया गया है, आखिर क्या है इसमें, है ना। तो कई बार क्या करता है, पैकेजिंग सिंप्लीफाई द वर्क ऑफ सेल्स प्रमोशन, ठीक है, सेल्स प्रमोशन में भी हेल्प होता है। राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, आप अच्छे से किसी प्रोडक्ट को पैक किए रहते हो तो वो सेफ रहता है आपके हेल्थ के लिए भी, है ना, पूरा साफ सुथरा रहेगा, सैनिटेशन में भी वो अच्छे से हेल्प करेगा। अगला क्या है, सेल्फ सर्विस आउटलेट। कई बार क्या होता है कि आप इतने अच्छे तरीके से किसी प्रोडक्ट को पैक करके दुकान में रखे रहते हो कि आपको बेचना नहीं पड़ता, कस्टमर देखते ही उसकी नजर पहुंच जाती है, वो अपने आप बिक जाता है। तो सेल्फ सर्विस आउटलेट का भी काम करता है। इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी, आप पैकेजिंग करते करते नए नए आइडियाज, नए नए थॉट डेवलप कर जाते हो।
इनोवेशन इन द एरिया ऑफ पैकेजिंग हैज इंक्रीज्ड द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। एग्जांपल टेट्रा पैक ऑफ मिल्क। आप इनोवेशन करते गए है ना, प्रोडक्ट में पैकेजिंग में इनोवेशन करते गए, भाई इस तरीके से पैक करें या इस तरीके से पैक करें। तो आपने सोचो जो आजकल टेट्रा पैक चलता है मिल्क का, जो पैकेट आता है ना अमूल का या मदर डेयरी का या जो भी कंपनी का जो मिल्क आता है, तो सोचो टेट्रा पैक का यूज करते हैं, उसमें कुछ हम लोग केमिकल्स हल्का फुल्का डाल देते हैं। उससे क्या होता है, जो आपका दूध है जो एक आध दिन में खराब हो जाता है, 12 घंटे 14 घंटे में खराब हो जाता है, वो थोड़ा सा लंबा चल जाता है ना। तो वही लिखा है कि कुछ इनोवेशन नई नई चीजें भी आ जाती है पैकेजिंग के वजह से। और अगला क्या, ये तो मैंने पढ़ा ही है कि भैया इतने अच्छे से अगर आप पैक करोगे तो आपका जो प्रोडक्ट है और उसे नजर भी आएगा, कलर में, साइज में, मटेरियल में, है ना। ये सारा क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है पैकेजिंग की वजह से औरों से नजर भी अच्छा आता है। ये बेसिक था। अब अगला क्या आता है बच्चे, लेबलिंग। लेबल क्या होता है, लेबल एक तरीके से एक स्लिप होता है। कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते होंगे उसके ऊपर एक स्लिप लगा रहता है जिस पे उस प्रोडक्ट के बारे में ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन मेंशन रहता है, जैसे कि प्रोडक्ट कब बना, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है इसका एक्सपायरी डेट क्या है ना, इसमें क्या क्या एडिशनल इसके इंग्रेडिएंट लगे हुए हैं, बहुत सारे चीज, हर एक ईच एंड एवरी जब चीजें मेंशन होती है एक प्रोडक्ट के बारे में, उसको क्या बोलते हैं बच्चे, लेबलिंग। तो लेबलिंग बेसिकली क्या करता है कि इंफॉर्मेशन कैरियर है। लेबलिंग क्या है, इंफॉर्मेशन कैरियर है किसी प्रोडक्ट के बारे में। वो सारा इंफॉर्मेशन, आखिर वो प्रोडक्ट बना कब है, किसने बनाया है, कितने दिन लंबे तक वो प्रोडक्ट चलेगा, हर एक चीज उस प्रोडक्ट के बारे में क्या होता है, मेंशन होता है। तो पढ़ते हैं, लेबलिंग मींस पुटिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन द पैकेज, है ना। उस प्रोडक्ट के ऊपर आप क्या करते हो, एक आइडेंटिफिकेशन मार्क लगाते हो। लेबल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इज अ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन लाइक नेम ऑफ द प्रोडक्ट। लेबल क्या है, इंफॉर्मेशन का कैरियर है, वो बताता है भाई इस प्रोडक्ट का नाम क्या है ना, किसने बनाया है प्रोडक्ट को, इस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, किस तरीके से यूज करना है, वेट क्या है ना। ये सारा चीज मेंशन रहता है। जैसे आप कोई फोन खरीदते हो तो लिखा रहता है ना कब बना है, ठीक है, किसने बनाया है, कहां पे बना है, इसका वेट क्या है ना, कितना जीबी रैम है, कितना कैमरा है, इंफॉर्मेशन मेंशन रहता है ना, वही होता है लेबल। तो लेबल बेसिकली क्या होता है, एक तरीके का इंफॉर्मेशन कैरियर रहता है जो उस प्रोडक्ट के बारे में ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन देता है। अब आइएगा कि फंक्शंस ऑफ लेबलिंग। लेबलिंग के फंक्शंस क्या है, सबसे पहला क्या है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। सर सही बात है, जब उस प्रोडक्ट पे सब कुछ लिखा रहता है कि ये प्रोडक्ट बना कब है, किस चीज का प्रोडक्ट है, क्या क्या चीज मिलके ये प्रोडक्ट बने हैं, तो इससे क्या होता है, हम प्रोडक्ट को आसानी से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। दूसरा क्या है, डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई कंटेंट। ये भी हमने पढ़ा कि जो लेबल है वो क्या करता है, प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है, इसमें क्या क्या कंटेंट लगे हैं वो सारा चीज डिस्क्राइब करता है। तो लेबलिंग से ये भी फायदा है। अगला क्या है, ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट। लेबल में क्या होता है कि कई बार ग्रेड लगा रहता है ना, कि भाई ये ए ग्रेड का प्रोडक्ट है, ये बी ग्रेड का प्रोडक्ट है, और इसकी क्वालिटी क्या है, इसमें क्या स्टैंडर्ड यूज किए गए हैं। तो आपको जिस हिसाब से सामान चाहिए होता है उस हिसाब से आप ले लेते हो। तो लेबलिंग की वजह से क्या होता है, ग्रेडिंग भी होता है। तो विद द हेल्प ऑफ लेबल प्रोडक्ट कैन बी ग्रेडेड इन डिफरेंट कैटेगरी। प्रोडक्ट को अलग अलग कैटेगरी में हम ग्रेड कर देते हैं। जैसे ब्रुक बॉन्ड का क्या आता है, ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल आता है, ब्रुक बॉन्ड येलो लेबल आता है, ब्रुक बॉन्ड ग्रीन लेबल आता है। आपको जो पसंद हो, अगर रेड लेबल पसंद तो आप रेड लेबल लीजिए, ब्रुक बॉन्ड येलो लेबल पसंद है तो येलो लेबल लीजिए, या ग्रीन लेबल पसंद है तो ग्रीन लेबल ले लीजिए। अलग अलग पार्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट को कैटेगराइज भी करने का काम करता है कौन, लेबलिंग। अगला क्या है, हेल्प इन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। भाई जब उस प्रोडक्ट के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन लिखा है उस लेबल पे तो इससे प्रोडक्ट का प्रमोशन भी हो रहा है ना। तो प्रोडक्ट का प्रमोशन आसानी से हो जाता है आपके लेबलिंग के माध्यम से। अगला क्या है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। भाई कई बार हमारी गवर्नमेंट भी बोलती है कि भाई आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो पूरा इंफॉर्मेशन मेंशन करो। तो लेबलिंग के द्वारा एक कंपनी गवर्नमेंट के जो भी रूल रेगुलेशन है, बाय लॉज है, उसको भी फॉलो कर लेती है ना, कि भाई मैंने अपने प्रोडक्ट में सब कुछ बता दिया है कि मेरे प्रोडक्ट में ये चीजें हैं। अब फिर भी अगर आपको उसमें से किसी चीज से प्रॉब्लम है तो आप देखिए प्रोडक्ट को, है ना, और उसके बाद लीजिए। अगर आप उस पर सब कुछ लिखा है उसके बाद या प्रोडक्ट को लेकर जा रहे हो, कल को बोल भाई हमें नुकसान हो गया, तो भाई मैंने तो लिखा था प्रोडक्ट पे ना कि क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट लगे हुए हैं, तो वही लिखा है। कि लेबलिंग को फॉलो करते हुए एक कंपनी क्या करती है, गवर्नमेंट के लॉज को भी फॉलो कर लेती है। अब है हम लोग के इस क्लास का आखिरी टॉपिक की न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सर यहां से क्वेश्चंस आते हैं क्या जी, बस इसका प्रोसेस पूछता है कि पहले क्या आया है ना, इसका प्रोसेस बस आपको ध्यान देना है, इसका प्रोसेस ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला
प्रोसेस बस याद करना है, इसी क्रम में आपको प्रोसेस याद करना है। आपके एग्जाम में एज इट एज इस प्रोसेस को लगाने के लिए आ जाता है। ठीक है, पढ़ा देते हैं। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेजेस, है ना, हम प्रोडक्ट डिसीजन पढ़ रहे हैं तो प्रोडक्ट बना रहे हैं, बेच रहे हैं। कई बार ये भी तो होता है कि हम नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो नया प्रोडक्ट जब भी हम लॉन्च करते हैं, नया प्रोडक्ट जब भी हम बनाते हैं, तो उस प्रोडक्ट को किस स्टेज से होके गुजरना होता है, किस किस तरीके से उस प्रोडक्ट का आगमन होता है उस कंपनी में। तो सबसे पहले क्या होता है, आइडिया जनरेशन। फॉर एग्जाम्पल हमको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो हमारे दिमाग में पहले आइडिया आएगा कि अच्छा ये प्रोडक्ट हम बना दे, क्या लग रहा है कि मार्केट में इस तरीके के प्रोडक्ट की डिमांड है, ये प्रोडक्ट सोच रहे हैं कि हम बना के बेचें। तो सबसे पहले क्या होता है, आइडिया जनरेशन। हमारे दिमाग में आइडिया जनरेट होता है, आइडिया का जन्म होता है। तो सबसे पहला स्टेज क्या है सर, आइडिया जनरेशन। एक बार हमारे दिमाग में आइडिया आ जाता है, अब एक ही आइडिया थोड़ा आएगा, दो चार आइडिया आएगा कि ये प्रोडक्ट बनाए कि ये बनाए कि ये बनाए, है ना। अगर ये प्रोडक्ट बनाते हैं तो सही से काम करेगा कि नहीं करेगा, है ना, यहाँ पे इस जगह काम करेगा किसी और जगह काम करेगा। तो आप क्या करते हो, उस आइडिया की स्क्रीनिंग करते हो कि क्या जो हम सोच रहे हैं वो सही है क्या, है ना, या इसमें कुछ अलग अलग और भी कुछ चेंज कर सकते हैं, कुछ स्क्रीनिंग करते हैं उसका। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में आइडिया जनरेट होगा कि क्या ये प्रोडक्ट हम बनाएं। एक बार आपके दिमाग में आइडिया जनरेट हो गया, आप उस आइडिया की स्क्रीनिंग करोगे, उसका जांच पड़ताल करोगे। उसके बाद क्या करोगे, कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, उसका कंसेप्ट बनाओगे। प्रोडक्ट नहीं बना रहे हो, अपने माइंड में या एक तरीके से सिंबल के रूप में क्या करते हो, कंसेप्ट डेवलप करते हो, उसकी टेस्टिंग करने का काम करते हो। जैसे नहीं होता पुराने मूवी में देखे होगे तो कोई बिल्डर रहता है, वो क्या करता है, उसको बहुत बड़ा आलीशान महल बनाना होता है। तो टेबल पे क्या लिखा बना दिया रहता है, एक छोटा छोटा घर बना दिया होता है, यहाँ पे ये बिल्डिंग रहेगी, यहाँ पे ये बिल्डिंग रहेगी। वो क्या है, वो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट है। ठीक है, सबसे पहले आपके दिमाग में आइडिया जनरेट हुआ, आपने उस आइडिया की स्क्रीनिंग की, फिर अपने माइंड में ही, है ना, आपने क्या क्या कंसेप्ट डेवलप किया और उसकी टेस्टिंग की बात की। जैसे किसी एक इंजीनियर घर बनाना होता है तो कॉपी पेन पे पहले बनाता है कि यहाँ पे बेडरूम रहेगा, यहाँ पे आपका डाइनिंग रूम रहेगा, यहाँ किचन रहेगा, यहाँ वरांदा रहेगा, यहाँ ये रहेगा, यहाँ वो रहेगा, है ना, करता है ना। वही क्या है, कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। इसको याद करके जाइए क्लास में। सबसे पहले सर हम आइडिया जनरेट करते हैं, आइडिया जनरेट हो गया, फिर क्या करते हैं, उस आइडिया की स्क्रीनिंग करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, कंसेप्ट बनाते हैं और उसकी टेस्टिंग की बात करते हैं। और जब कंसेप्ट बना लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं कि भाई क्या मार्केट में हमारा ये प्रोडक्ट चल पाएगा या किस तरीके से इस प्रोडक्ट को हम चलाएंगे। तो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हो, तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड डेवलपमेंट। फिर आप अपने बिजनेस की एनालिसिस करते हो कि क्या हमारा बिजनेस सही तरीके से चल पाएगा या कहीं पे कुछ गड़बड़ी हो पाएगी। तो आप अपने बिजनेस की एनालिसिस करते हो, और एक बार जब आपने अपने बिजनेस की एनालिसिस कर ली और आपको लग गया कि नहीं हमारा बिजनेस चल सकता है, तो आप क्या करोगे, फाइनली आप प्रोडक्ट बना रहे हो। आप क्या कर रहे हो, सर प्रोडक्ट हम डेवलप कर रहे हैं। आपने प्रोडक्ट डेवलप किया, और जब भी कोई पर्सन नया प्रोडक्ट बनाता है तुरंत बेच देता है क्या, नहीं, 2 4 10 जो प्रोडक्ट है निकाल के एज ए सैंपल के रूप में लोगों में बांटता है और देखता है कि क्या लोगों को पसंद आ रहा है क्या। तो टेस्ट मार्केट करता है ना, 2 4 10 प्रोडक्ट बनाएगा, लोगों में बांटेगा और लोगों का रिएक्शन जानेगा क्या सही है। लोग बताएंगे हाँ सही है तो लॉन्च कर देता है। अगर लोग बताते नहीं कुछ गड़बड़ी है तो उसको सही करता है, फिर लॉन्च करता है। तो एक टेस्ट मार्केट कराएगा, जब टेस्ट मार्केट सफल हो जाता है तो कॉमर्शियलाइज कर देगा। फाइनली वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतार देगा, उसका कॉमर्शियलाइजेशन हो जाएगा। और जब एक बार कॉमर्शियलाइजेशन हो जाएगा तो क्या होगा, लास्ट में भाई जब भी हम पूरा काम कर देते हैं तो लास्ट में रिव्यू करते हैं, तो रिव्यू करेगा वो अपने परफॉर्मेंस का। फिर हम इसको समझा देते हैं जब भी एक मार्केटर को नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है तो सबसे पहले उसके माइंड में एक आइडिया जनरेट होता है। जब उसके मन में आइडिया जनरेट हो जाता है तो वो क्या करता है, अपने आइडिया की स्क्रीनिंग करता है ना, स्क्रीनिंग करता है। जब आइडिया की स्क्रीनिंग कर देता है तो फिर क्या होता है, कंसेप्ट डेवलप करता है। कंसेप्ट डेवलप करने के बाद क्या करता है, मार्केट एनालिसिस करता है, फिर मार्केट डेवलपमेंट करता है, स्ट्रेटेजी बनाता है, फिर बिजनेस की एनालिसिस करता है। और जब बिजनेस की एनालिसिस सही बैठती है तो वो प्रोडक्ट को डेवलप करता है, प्रोडक्ट बनाता है। प्रोडक्ट बनाने के बाद क्या करेगा, लोगों को देगा टेस्ट करने के लिए, और टेस्ट के बाद जब लोगों को टेस्ट पसंद आएगा प्रोडक्ट का तो कॉमर्शियलाइज करता है, प्रोडक्ट को मार्केट में फाइनली उतार देगा। और उसके बाद क्या करेगा, समय समय पे अपने परफॉर्मेंस की रिव्यू करेगा ना, रिव्यू करेगा मार्केट परफॉर्मेंस की। अब आइडिया स्क्रीनिंग में 2 चीज आते हैं, ध्यान दीजिएगा। आइडिया स्क्रीनिंग के अंदर 2 अच्छे प्यारे से टर्म आते हैं। किसके अंदर, आइडिया स्क्रीनिंग के अंदर। ये बहुत लोग आपको बताएंगे नहीं, हम बता दे रहे हैं। एक होता है क्या, गो एरर। एक क्या होता है, गो एरर, और एक होता है ड्रॉप एरर।
एक होता है, सॉरी इसका आइडिया स्क्रीनिंग के अंदर हम बात कर रहे हैं, एक होता है गो एरर और एक होता है ड्रॉप एरर। गो एरर का मतलब कि आप गलती के साथ जा रहे हो, गो एरर का मतलब आप गलती के साथ जा रहे हो कि आपने क्या किया, एक गलत प्लान या गलत आइडिया आपने पकड़ लिया और उसके साथ जा रहे हो, आप उसको ड्रॉप नहीं कर रहे हो। गो एरर यानी कि आप जब आइडिया की स्क्रीनिंग कर रहे हो और वो आपके लिए गलत था, फिर भी आप उसी के साथ चले गए कि हाँ चलो यही काम करते हैं, तो वो क्या होता है गो एरर। और ड्रॉप एरर क्या होता है, आपने सही आइडिया को ड्रॉप कर दिया। हाँ ये क्या है, रॉन्ग के साथ जा रहे हो, रॉन्ग के साथ कंटिन्यू कर रहे हो, और यहां पे क्या कर रहे हो, आप राइट को आपने छोड़ दिया। गो एरर यानी कि गलती के साथ आप जा रहे हो, आपने एक गलत आइडिया को पकड़ लिया और उसी के साथ जा रहे हो, वही काम कर रहे हो। और ड्रॉप एरर क्या होता है कि जो सही आइडिया आपके पास था आपने उसको छोड़ दिया और गलत के साथ आप जा रहे हो। ये दो छोटा टर्म है, इसको ध्यान दीजिएगा। और बाकी ये जो है चीज है ना, ये इसी सीक्वेंस में आपको याद होना चाहिए। ये यहाँ पे कई बार होता है कंफ्यूजन, सा इतना बड़ा स्टेज है कैसे याद करेंगे, ये तो आपको याद हो ना कि सबसे पहले हमारे दिमाग में आइडिया जनरेट होता है, फिर स्क्रीनिंग करोगे, इतना याद होगा, फिर कंसेप्ट बनाओगे, कंसेप्ट जब बना लोगे फिर क्या होगा एमबी, है ना। इसको याद करने का क्या तरीका है, एमबी है ना, याद करने का प्यारा सा ट्रिक है एमबी। यहां एमबी लगा दोगे यानी मार्केटिंग के बाद बिजनेस आता है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बाद बिजनेस एनालिसिस आता है, तो एमबी यहां से हो जाएगा। उसके बाद तो प्रोडक्ट बनाओ, टेस्ट कराओ, कमर्शियलाइज कर दो। बहुत प्यारा सा कंसेप्ट था। अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा हो और ये चैप्टर समझ में आया हो तो जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि सर हाँ चीजें अभी तक 4 लेक्चर जो हुई हैं परफेक्टली समझ में आई हैं, है ना। आप लोग कमेंट करोगे तो भाई और अच्छा मोटिवेशन मिलता है, हम लोग को और लगता है कि भाई और अच्छे से मेहनत करके और बेटर तरीके से आसान शब्दों में आपको ये सारा चीज दिया जाए, ठीक है। तो होप उम्मीद यही करेंगे कि आपको सारी चीज अभी तक 4 लेक्चर में हम लोगों ने पिछले लेक्चर और इसमें लेक्चर में हम लोग प्रोडक्ट डिसीजन को हमने खत्म कर दिया। अब हम लोग का जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग प्राइसिंग डिसीजन को पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको सारे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, पसंद आ रहे हैं तो अच्छा कमेंट करिएगा, नहीं पसंद आ रहे हैं सजेशन देना होगा तो भी कमेंट बॉक्स पूरी तरीके से आपका है। तो अब अगले लेक्चर में हम लोग का प्राइसिंग स्टार्ट होगा, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और एकदम एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच बच्चे, मिलते हैं अगले क्लास में।